हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। तो इस वीडियो में आज के ट्रेड का थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या सीन है, ठीक है, और किस तरह से हम इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है ना, अगर अगर हम ना निफ्टी को भी देखें, बैंक निफ्टी को भी देखें, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, ठीक है। नो डाउट थोड़ी सी प्लस पॉइंट भी मिलते हैं थोड़ा सा, और व्यू क्लियर होता है कि वो भी सपोर्ट ले रहा है। अगर मान लो बैंक निफ्टी भी सपोर्ट ले रहा है, ठीक है, और निफ्टी भी वहां से सपोर्ट ले रहा है, तो थोड़ा सा कंफर्मेशन भी मिलता है, लेकिन कंफ्यूजन भी उतनी ही होती है, क्योंकि अगर एक चीज सपोर्ट ले रही है और दूसरी उसके नीचे चल रही हो, मान लो नीचे, तो हमें डाउट होता है कि अगर निफ्टी तो अभी सपोर्ट के ऊपर है, तो अब निफ्टी सपोर्ट लेगा या फिर निफ्टी भी ब्रेकडाउन करेगा, कि या फिर बैंक निफ्टी नीचे से डब्ल्यू बनाकर वापस ऊपर आ जाएगा, या फेक ब्रेकआउट बनाकर ऊपर आ जाएगा। तो इस चीज का हमें कंफ्यूजन रहता ही है अगर हम दो दो चीजों को देखेंगे तो, ठीक है। सो सबसे अच्छी जो बात है, जो सबसे क्लियर चीज है, वो देखना चाहिए। सबसे पहले देखो, अब अगर हम इसको देखें, अच्छा, पहले मैं थोड़ा सा ना इसको आपको मोटा मोटा सा बता दूं। देखो क्या हो रहा है ना, आपको आपको नहीं लगता कि जब से ये इस पैटर्न से निकल कर यहाँ से गया, तो इसके बाद ये इस चैनल में चल रहा है, ऐसे चैनल में इस तरह का कुछ चैनल्स आए, आपको नहीं लगता कि ये स्ट्रेच हो रहा है कुछ, एक ही मतलब छोटे से चैनल में चल रहा है और मल्टी टाइम टेस्ट हो चुका है ये चैनल? आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा स्ट्रेचेस ऐसे तो ब्रेकआउट करना थोड़ा सा मुश्किल है? मुझे लग रहा है कि ऑल टाइम हाई लगाकर उसके और ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से ट्रेड नहीं चलता। इसको क्या करना होगा, अगर इसको जाना भी होगा, इसको भी इस तरह की रेंज बनानी पड़ेगी, कुछ महीने महीने बोलो, कुछ दिनों तक ऐसे रेंज में चले, साइडवेज होकर फिर उसको ब्रेकआउट करेगा तो सही लगेगा वो, ठीक है। तो सही हो सकता है, या तो एक ये चीज करे, या फिर क्या करे, अब यहां से थोड़ा सा नीचे आए, इस तरह से फ्लैग बनाए, ठीक है, इस तरह से फ्लैग बनाए और फिर ब्रेकआउट करेगी, और फिर ये ब्रेकआउट पास में से होगा। अभी तो ये इतना दूर से मोमेंटम चलता आ रहा है और डायरेक्ट इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ना, तो इस तरह से नहीं। जो ना ये ट्रेंड चल रहा है ना, ये जो ट्रेंड गया, इसका 40-50% के करीब तो आए कम से कम। अब देखो, 40-50 अगर नहीं भी आना, जैसे फिबोनाची लगाते हैं, मान लो लो से हमने हाई तक लगा दिया, तो फिबोनाची में 38%, 50%, 61, 38 से भी पहले कि यहाँ पे एक और लेवल आता है, ठीक है, ऐसे बीच में, कम से कम वहां तक तो ये ऐसे करके आए, अच्छी फिबोनाची की कोई अच्छी स्पोर्ट से आए, तो तब भी हो सकता है कि ऊपर जा सकता है, ठीक है। तो अभी वहां तक भी नहीं आ रहा, अभी तो ये बीच में खड़ा, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि अभी ये जाएगा बहुत दूर, ठीक है। बाकी देखो, मार्केट है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट तो प्रोडिक्ट नहीं कर सकते ना, बट फिर भी अगर देखा जाए तो ये जो ऊपर का सपोर्ट था ना, सॉरी रेजिस्टेंस था, ये कुछ हद तक वीक दिख रहा था, ठीक है। पहली बात, अगर हम यहां से देखते हैं, अब अगर हम पास में से इसको देखें ना भी, तो पास में से हमें क्या दिखता है कि इस लेवल पर एग्रेसिव सेलिंग एक्टिव हुई थी, सेलर आए थे और अच्छी रेड कैंडल आई। अब इसको कुछ भी बोल लो, शॉर्ट कवरिंग, प्रॉफिट बुकिंग, जो कुछ भी मान लो, रेड कैंडल हमें मिली, ठीक है। उसके बाद जब फिर इतना नीचे से वापस जाकर जाने की कोशिश कर रहा है ना, तो अब तो ये तीसरा दिन था, तो इसको डायरेक्ट ब्रेक करना भी मुश्किल होगा, नो डाउट। हमने बहुत बार देखा है कि अगर कोई प्राइस 2-3 दिन से मार्केट ऊपर आ रही है, फिर ऊपर खुलकर ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो नहीं ब्रेक करता, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, थोड़ा नीचे आ जाता है, ठीक है। अगर वो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हुआ, फिर तो और भी अच्छे से नीचे आ जाता है, ठीक है। सो इस हिसाब से अगर देखें, तो ये एग्रेसिव सेलिंग का एरिया था, ये लेवल था। तो आज इसको उसने ब्रेक करने की कोशिश तो करी, ठीक है, कोशिश करी मॉर्निंग में, तो ऐसे ब्रेक नहीं होता है जनरली, ऐसे नीचे इतना दूर से ऐसे प्राइस आकर ब्रेक करेगा, थोड़ा सा मुश्किल होता है। कुछ दिन यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, एक आध दिन यहाँ पर सेलर्स की एक्टिविटी दिखनी चाहिए कि सेलर्स एक्टिव हुए, लेकिन बड़ी कैंडल नहीं बनी, फिर ब्रेक होता है। खैर, अभी अगर देखो, तो ये इसी लेवल से आज भी इसने अच्छा वॉल्टल करके फिर सेलिंग साइड आकर क्लोजिंग हुई है, काफी अच्छी रेड कैंडल। अब दिख रहा है कि ये ऐसे एम पैटर्न बन सकता है, ठीक है। पहले एम पैटर्न नहीं बन रहा था, पहले क्या हुआ था ये देखो, अगर पहले का देखें, पहले ही इस लेवल पे था, इसने इस लेवल को नीचे से जाकर डायरेक्ट ब्रेकआउट दिया था, फिर वो सस्टेन नहीं किया, ब्रेकआउट फेल हो गया, वापस अंदर आ गया था, ठीक है, ये अंदर आ गया। तो इसके बाद फिर से यहाँ से निकला, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है। फिर अगला जहां से सेलिंग आ रही थी, ठीक है, उस लेवल्स के पास ये कहीं गया इस एरिया में, ठीक है, वहां से जाकर फिर उसको ब्रेक करने की कोशिश करी, बट फिर सेलिंग आई, नहीं हुआ। अगले दिन गैप अप खोला, फिर ऊपर गया, उसके बाद
मीन्स कि जब भी ब्रेकआउट कर रहा ना अपने लेवल्स को, फेल हो रहा था, बार बार ऊपर जा रहा था फिर फेल हो रहा था। जैसे इस हाई को भी निकाला, इस दिन ब्रेकआउट दिया ग्रीन कैंडल के साथ, अगले दिन फिर ऊपर खुला, प्रॉफिट बुकिंग आ गई, फिर सेलिंग की साइड में नीचे आकर क्लोज कर दिया। तो काफी बार, जितनी बार भी ट्राई करता है उतनी बार फेल होकर फिर वापस आ रहा है। आज भी इसने इसके ऊपर निकलने की कोशिश करी, फिर फेल हो गया, नीचे आया। मुझे लग रहा है इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन यही है कि प्राइस ना ऐसे स्ट्रेच तो हो रखा है काफी, इस तरह से नहीं जाएगा इसको कम से कम। अब देखो ये जो वेव बनकर गई हुई ना, ये वाली, ये एक लिया डाउन, उसके बाद इसने कोई अपना अच्छा खासा लिया नहीं है पुल बैक, ठीक है। तो अगर हम मान लो यहां से भी यहां तक भी देखें, तब भी फिबोनाची का 40-50% इसने प्रॉपर ऐसे डाउनफॉल किया नहीं है। एक आगे चलकर फॉल आना चाहिए, ठीक है, लोअर लो बनने के लिए। तो ये अभी सीधा सा होकर जा रहा है, इसे मुझे नहीं लगता कि इस तरह काफी दूर तक जाएगा। अगर ब्रेकआउट किए करेगा भी तो फिर से सेलिंग भी दोबारा अग्रेसिव हो सकती है। अब मुझे इसको देखने से लग रहा है कि ये ना, अगर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को जो दिख रही है, काफी स्ट्रीप ट्रेंड लाइन है, इतनी अच्छी वो नहीं है। अगर ये ब्रेकडाउन होती है तो कुछ टाइम मुझे लग रहा है कि ये नीचे की तरफ रहना चाहिए, इस छोटे से रेंज में, इस एरिया में कहीं रहे, फिर ब्रेक करे तो अच्छा होगा। खैर अभी देखना होगा कि, अब देखो एक और चीज है, अगर हमने मान लो कोई प्लान किया है कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, हमने ये प्लान किया नेक्स्ट डे है, एक मिनट, पता नहीं ये क्या चार्ट उड़ गया था, ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो कि हमारे ये लेवल्स हैं, ठीक है, मार्केट हमें व्यू बनाया कि नीचे जाएगा, मार्केट बहुत फ्लो में नीचे गिर गया, ठीक है, और काफी नीचे गिरने के बाद फिर उठकर ऊपर नीचे कर रहा है, वापस ऐसे वैसे करके कुछ भी कर रहा है ना, मान लो ऊपर भी चला है। अगर हमारा ये टारगेट पहले ही 80% 80% के करीब वो पहले फ्लो में ही निकल जाता है, जहां हमें एंट्री नहीं देता, तो वहां पर भी कुछ नहीं करना होता उस दिन, उसको फिर इग्नोर करना होता है, क्योंकि हमें एंट्री मिलती तो यहाँ पे छोटा सा रीटेस्ट पे हमें एंट्री करना था। अगर एंट्री नहीं मिली ना, तो उस पर रिग्रेट नहीं करना होता, उसको ज्यादा छोड़ देना होता है, उसको लेकर बैठे नहीं रहना। क्योंकि हमें था कि ये ट्रेड है, एंट्री यहाँ पर ही मिल जाए तो हमें टारगेट ये मिलेगा। अगर वो टारगेट 80% पहले ही चला गया फ्लो में, तो हमारा टारगेट 20% ही बचा, ठीक है। तो वहां पे हमें फिर ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि वहां पे हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा नहीं बैठेगा। 1:3 या 1:4 हमें वहां पे नहीं मिलने वाला, तो हमें वहां पे उस चीज को नहीं लेकर बैठना है, ठीक है, उसको फिर इग्नोर कर देना होता है। खैर अभी हम आते हैं अभी के ट्रेड पर। आज का जो ट्रेड था सिंपल था, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, ठीक है, और ये इनसाइड काइंड ऑफ कैंडल थी, होल्ड कैंडल थी, बायर इसमें एक्टिव हुए थे, बायर्स ने फिर ऊपर लेकर क्लोज किया। तो था कि अगर ये निकला तो ये लोग शॉर्ट कवरिंग करेंगे, इनकी निकल जाएगा, को सभी को दिख रहा है कि ऑल टाइम हाई के पास, ऑल टाइम हाई के पास, ये बोल के तो ये निकल जाएंगी, ठीक है। अगर निकले तो, अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से दिखेगा तो, ठीक है। अगर नहीं दिख रहा तो हमें सभी क्लियर होना चाहिए कि 2 दिन से ऊपर भी तो जा रहा है, तीसरे दिन फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अग्रेसिव सेलिंग आई थी, ठीक है। अब हम इसको छोटे टाइम में जाकर देख लेते हैं, 5 मिनट में लेवल्स निकाल देता हूँ। देखो कल ना ये यहाँ से हमने प्लान किया था कि ये यहाँ से इस तरह से ऊपर गया, ठीक है, इस चैनल में, और ये वहां पे क्लोज हो गया। आज ये यहीं पे खुला, ऊपर जाने की कोशिश, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे कर रहा। अब देखो ना, ये जो चैनल से जिस तरह से चल रहा है, इस तरह से ब्रेकआउट नहीं दे सकता ऊपर का, ये हमने कई बार देखा है, ठीक है। तो इस तरह से ये ब्रेकआउट नहीं दे सकता था। तो ये जो चैनल होता है, ये असेंडिंग चैनल डाउन साइड ही ब्रेक होता है, ठीक है। अगर ये और चल भी जाता ना, तो बाद में फेक बनाकर फिर डाउन साइड आ सकता था। तो ये ऐसे चैनल ज्यादा दूर नहीं जाता, क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी मल्टी टाइम टेस्टेड है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार तो यहाँ पे टेस्ट हो गया, ठीक है, 4-5 बार टेस्ट हुआ, तो वो टिकता नहीं है। अगर किसी ने अब इस ट्रेंड लाइन के बेस पर भी ट्रेड लिया होता कि ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हो गई, रीटेस्ट किया और फॉल कर देगा, तो तब भी ये ट्रेड लिया जा सकता था, ठीक है। आपका अलग अलग से व्यू हो सकता है, ठीक है, जिस तरह से भी आप देखते हो। आज यहाँ से ऊपर गया था, शूटिंग स्टार कैंडल बनी, नीचे आ गया, शूटिंग स्टार कैंडल पे तो हम ट्रेड नहीं लेते ना, बट फिर उसके बाद फिर हाई लगाने की कोशिश करी, फिर शूटिंग स्टार कैंडल बनी, फिर नीचे आया। तो एम पैटर्न भी दिख रहा था, ट्रेंड लाइन का एम पैटर्न देख लो, चाहे इसका सीधा से ऐसे एम पैटर्न देख लो, ठीक है। आप कोई भी पैटर्न इसमें जो भी आपको दिख रहा है उस बेस पे आप एंट्री कर सकते थे, ठीक है। एंट्री करोगे तो ही, अब देखो ये था एम पैटर्न, है ना, तो ये एम पैटर्न अगर दिख रहा है
और हमें पता है कि इस तरह से ऊपर तो जा नहीं सकता क्योंकि चैनल है और ये चैनल भी डाउन साइड ही ब्रेक डाउन होता है हर बार। तो अगर हमें यहाँ पर दिख रहा है रिजेक्शन आ रहा है, देखो हर कैंडल में रिजेक्शन रिजेक्शन, इसने ब्रेक डाउन दिया, उसको छोटी सी कैंडल रिवर्स करी। आपको पता है अब कि जब ये कैंडल क्लोज हो गई है ना इस नेकलाइन के नीचे हेड, तो उसके बाद आपको इस एरिया में कहीं पे भी जो भी प्राइस सही मिले वहां पे एंटर करना होता है। तो आपको इस कैंडल में एंटर करना चाहिए था, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, और इसके बाद ये आपको अच्छा टारगेट, मैंने ये बुक किया था, अच्छा प्रॉफिट मिला। बट जिस तरह से ये जा रहा था इस तरह से नहीं लगता था कि ये नीचे को ब्रेक डाउन दे देगा, क्योंकि ये देखो ये नीचे को भी तो धीरे धीरे करके जो जा रहा है ना छोटी छोटी कैंडल में, इस तरह से तो ये नहीं जा सकता सीधा, क्योंकि ये इस साइड भी तो चैनल सा ही फॉलो कर रहा है। तो इस चैनल को डायरेक्ट नीचे जाकर ब्रेक करके से नहीं जा सकता, क्योंकि वो सीधा सा हो जाता है। ये शॉर्ट कवरिंग की वजह से लंबा होता है। जैसे ये देखो ये भी धीरे धीरे जा रहा था ना ऐसे करके, ठीक है। इसके बाद ये रेजिस्टेंस जो था इसको ब्रेकआउट एक खुद से नहीं कर सकता था, ठीक है। मतलब कि नॉर्मली प्राइस एक्शन के हिसाब से ये ब्रेक नहीं कर सकता था। यहाँ पर कुछ शॉर्ट कवरिंग हो जाए, जहां कुछ पैनिक हो जाए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए, फिर वहां से निकलेगा, और फिर वो जो निकलेगा वो किसी को एंटर भी नहीं होने देगा। तो ये तब निकला, अदरवाइज ये नहीं जाता। अगर मान लो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग का दिन ना होता, या मान लो ये प्रॉफिट बुकिंग का सीन ना होता, जब एक्सपायरी जो भी है वो ना होता, तो ये नहीं जाता यहाँ से, ठीक है। तो अगर इसमें यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुआ तभी वो जाएगा एकदम से, नहीं तो ये वे नहीं था उसका, ये सही वे नहीं था ऊपर की तरफ जाने का, ठीक है। तो हर लेवल्स अलग अलग तरह से काम, देखो ना हर ट्रेड के पीछे हर चीज के पीछे ना बहुत से रीजन बनते होते हैं, ठीक है। अब मैं हर वो रीजन एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि कभी माइंड में कुछ चल रहा होता है, कभी माइंड में कुछ चल रहा होता है लाइव चार्ट देखकर। तो वो आपको एक्सपीरियंस के साथ बिल्ड होगा, आपको खुद से चीजें समझ आएंगी वो, ठीक है। वो हर बंदा कोई बता नहीं सकता। अब मुझे ये दिख रहा था कि ये इस तरह से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, कुछ स्ट्रेच था। तो मैंने सोचा कि अभी टाइम तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी सेकंड हाफ हुआ है, अगर इसने फर्स्ट हाफ डाउन साइड ही निकाल दिया तो सेकंड हाफ में एक अप मूव दे देगा, ठीक है। अब ये मैंने जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया, हालांकि मैंने नीचे से ही पकड़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था। ये देखो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, देखो दिख रहा है। ये यहाँ से रेजिस्टेंस बना था, फिर यहाँ पे बना था, फिर ये यहाँ पे बना, फिर ब्रेकआउट हुआ, फिर यहाँ पे बना था, फिर यहाँ से नीचे, फिर यहाँ से ऊपर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एक लेवल था जो स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था, क्योंकि ऊपर से आ रहे हैं तो बाइंग ही आएगी वहां पे। तो यहाँ पे हमें एक 5 मिनट में तो हमें ये हैमर दिखा, ठीक है। लेकिन 1 मिनट चार्ट में जाकर देखोगे तो आपको और भी चीजें दिखेंगी। देखो ये मैंने एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ करी है, अगर आपको दिख रही हो, उस पे मैंने प्रॉपर टचेस करवाए हुए हैं। देखो ये यहाँ पे प्रॉपर टच है ये ग्रीन लाइन का, ठीक है। इधर भी मैंने प्रॉपर टचेस करवाए, इसके भी, इसका भी, ठीक है। उसके बाद इसका भी प्रॉपर टचेस है। तो मैक्सिमम टचेस मैंने लेने की कोशिश करी थी इसमें, तो मैक्सिमम टचेस मिले। उसके बाद ये देखो, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या दिखा। ये मुझे दिखा, ये ट्रेंड लाइन था, ठीक है। 5 मिनट में था ट्रेंड लाइन, रुको 1 मिनट, हाँ ये ट्रेंड लाइन था 5 मिनट में जो हमने ड्रॉ किया था, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को मैं किस तरह से देख रहा था, इस ट्रेंड लाइन को इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया था यहाँ पर, बट मैं वहां पे नहीं लिया, क्योंकि ये पिन बार सा बना और ऊपर जाने की कोशिश करी, ऐसे नहीं जाएगा। ये एक बार रिटेस्ट करने आएगा ट्रेंड लाइन को, अगर ये ब्रेकआउट भी होता तो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करने आया, लेकिन फिर वापस उठेगा। तो मुझे था कि चलो यहाँ से उठेगा तो देखूंगा, लेकिन वो उठा ही नहीं। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन फेल हो गया, फेक बनाकर फिर नीचे आ गया। तो फिर ये इंपॉर्टेंट स्पॉट, अब देखो हमारे पास यहाँ पे एंटर करने का मतलब नहीं बनता था कुछ खास, क्योंकि ये लेवल है 18,830 का। तो 30 पॉइंट ऊपर जा तो ये 800 पर आ जाता, 30 पॉइंट क्या थे इसके लिए, वो इंपॉर्टेंट स्पोर्ट तो नीचे, या तो यहाँ पर आता या फिर ये ऊपर होता। तो बीच में से पकड़ना इतना सही नहीं रहता, ठीक है। तो हमने इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे नहीं कुछ भी किया, वेट कर रहे थे आराम से। इसके बाद ये नीचे आया, क्योंकि 5 मिनट में कहीं भी हेड एंड शोल्डर बनकर ये, सॉरी हेड एंड शोल्डर बोला, डब्ल्यू पैटर्न बनकर कहीं निकला नहीं। डब्ल्यू पैटर्न देखो, मान लो कि ये एक लेग थी, ये ऊपर गया, फिर ये यहाँ पे लेग बनी नहीं, ठीक है, उठा ही नहीं यहाँ से, तो और ये बीच में था। तो टाइमिंग ठीक था, क्योंकि 1 बजे 12, 12:30, 1 बजे के करीब था। तो मुझे था कि अगर ये ऊपर आएगा तो ये 1 बजा देगा आराम से, यहाँ से ऊपर उठता हुआ 1 बज जाएगा और फिर ये जा सकता है, बट वो नहीं था, ठीक है। तो 5 मिनट में हैमर दिख रहा था, ठीक है। मल्टी टाइम फ्रेम देखें तो अगर 1 मिनट चार्ट में जाकर देखेंगे तो ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ करी है। यहाँ पे इसका फेक ब्रेकआउट हुआ था 5 मिनट में, ठीक है, सॉरी 1 मिनट चार्ट में। तो हमें इसको नहीं लिया, क्योंकि 5 मिनट में हमें ये सही नहीं लग रहा था, ठीक है। तो इसको नहीं लिया। इसके बाद नीचे आया, तो फिर जब ये इस ग्रीन लाइन को इसने मेरे इसको ब्रेक डाउन दिया, ठीक है। उसके बाद जब फिर यहाँ से उठाना, ये मुझे दिखा हेड एंड शोल्डर इसका यहाँ पर,
ठीक है, ये मुझे हेड एंड शोल्डर दिखा और ये अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया। दोबारा से दिखा देता हूँ, थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये मेरा ग्रीन जोन था जो कि स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन था मेरे लिए, ठीक है। उस पे मैंने देखा कि ये इसका एक शोल्डर, ये इसका एक हेड और ये इस साइड का शोल्डर था, ठीक है। ये इसका नेकलाइन था, तो नेकलाइन के ऊपर जैसे निकला यहाँ पर, ठीक है, इसी जगह मैंने इसको लेना शुरू कर दिया। जैसे ही ग्रीन लाइन के ऊपर आया मैंने एंट्री कर लिया था। इसके नीचे स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस हार्डली मेरे ख्याल 3-3.5 पॉइंट का था। अगर इसके नीचे मैं जेन्युइन स्टॉप लॉस दूं तो ये मेरे ख्याल 4-5 रुपए का था इसमें स्टॉप लॉस, ठीक है। वैसे वो 3-3.5 रुपए के करीब था यहाँ पर, छोटा सा, खैर जो भी था, छोटा सा स्टॉप लॉस था। और ये फिर गया। देखो मैंने आपको यहाँ पर मैसेज किया था कि अभी ये यहाँ से बाइंग जाएगा, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एंट्री करने को नहीं बोला था। मैंने बोला था ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होने दो, रीटेस्ट करेगा फिर लेंगे। मैंने आपको इस जगह पे लेने को बोल रहा था, ठीक है, इस जगह, क्योंकि रीटेस्ट होने के बाद मैं आपको बोल रहा था, बट मैंने वो पहले से ले लिया था क्योंकि मेरा व्यू क्लियर था और मुझे सब क्लियर था, ठीक है। अगर कैंडलस्टिक आप पढ़ना सीख जाओगे अच्छे से अपने व्यू के साथ, तो आपका स्टॉप लॉस भी कम हो जाएगा, ठीक है, और आप एंट्री पहले करोगे। कैंडलस्टिक एंट्री हमेशा पहले देती है, ट्रेंड लाइन वगैरह सब चीजें तो बाद में ब्रेकआउट होती हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि यहाँ से अब निकलेगा तो एक मोमेंट मिलेगा, तो मैंने तो यहाँ पे एंटर किया। तो अच्छा ट्रेड था, बहुत ही सिंपल था, क्योंकि जिस तरह से वो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये भी नीचे की तरफ ज्यादा दूर नहीं जा सकता। अभी आप इसमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, चाहे आप इसमें चैनल बना लो, ऐसे इस तरह से लोअर लो टच करवा कर चैनल बना लो, ठीक है। जो भी आपको बनाना बना सकते हो, ठीक है, उस हिसाब से आप देख सकते थे। ये प्राइस स्ट्रेच होता है, देखो प्राइस को पढ़ना जब आपको आएगा, वो एक्सपीरियंस के साथ आएगा, अच्छा खासा टाइम स्पेंड करोगे तो आएगा। एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ आएगा कि प्राइस को कैसे पढ़ना है, ठीक है, कहाँ पे स्ट्रेच होता दिखेगा, आपको फील होगा। और ये मोमेंटम बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड था और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट मिला यहाँ से, इसमें बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट मिला, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा था। और इसके बाद मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये अभी इससे गिर जाएगा। मैं सोच रहा था कि ये बीच में कहीं क्लोज कर लेगा तो ठीक है, ठीक है, लेकिन मैंने ये फॉल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि 2 बजे जी इतना ऊपर जाने के बाद भी गिर जाएगा। मैंने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था, ठीक है। तो जो आप एक्सपेक्ट करते हो, आप उसी हिसाब से आपको देखना चाहिए। अच्छा, एक और बात, अभी मेरे माइंड में क्या चल रहा था, एक बात मैं 2 चार्ट लगाकर फिर दिखा देता हूं, क्योंकि ये बात समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इधर 1 डे चार्ट लगाना है, देखो जब ये ना यहाँ से ब्रेकआउट कर रहा था, जब जी यहाँ से एक मिनट, ये लेवल कहाँ पर है दिखेगा नहीं, खैर, जब ये यहाँ से ना सपोर्ट लेकर उठ रहा था दोबारा, तो मुझे लगा कि अब ये यहाँ पे होल्ड करके ब्रेकआउट दे देगा, क्योंकि एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के बाद ना ये बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं थी, ठीक है। इसमें प्राइस जितना भी स्ट्रेच होगा, ठीक है, लेकिन डेली चार्ट के हिसाब से ये कैंडल इतना स्ट्रेच शो नहीं कर रही थी, इनसाइड कैंडल थी और रेजिस्टेंस से पहले ही होल्ड कर रहा था। ये एक होल्ड कैंडल दिख रही थी, मुझे लग रही थी कि ये होल्ड कैंडल हो सकती है। अगर निकालेगा तो एक बार इन लोगों की शॉर्ट कवरिंग हो जाएगी, मूवमेंट मिल जाएगा, बाद में बेशक वो फेड होकर नीचे आ जाए, बट एक बार मूवमेंट दे जरूर देगा। मुझे माइंड में ये था, ठीक है। और मॉर्निंग में तो वो नहीं होगा, मॉर्निंग में तो नहीं था, क्योंकि उसको पुराने पैटर्न को भी फॉलो करना था, उसने ब्रेकडाउन दिया, नीचे आ गया। मुझे था कि अब यहाँ से अब अगर गया तो ये एक बार ब्रेकआउट तो जरूर दे सकता है, ठीक है। और बाद में तो चलो मोमेंटम के हिसाब से हम प्रॉफिट वगैरह बुक कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि हम अंधाधुंध इतना नीचे आता दिख रहा है और हम पागलों की तरह बैठे हैं यही सोच के कि अब ये निकलना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। तो प्रॉफिट तो टाइम से बुक करना होता है। तो मेरे माइंड में ये था, ये ऐसे चला जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ मेरे माइंड में ये भी था कि ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग है। अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो ये एम पैटर्न भी फॉर्म कर सकता है, अगर नीचे क्लोज करेगा तो एम पैटर्न बन जाएगा और ये नीचे भी जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये चल रहा है ना प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ, इस तरह से ज्यादा दूर नहीं जाता, मुझे नहीं लगता ऐसे दूर तक। मैंने ऐसा नहीं देखा कि इस तरह से स्ट्रेच होकर बहुत दूर तक कभी बहुत लंबे टाइम तक टिकेगा। ये इसका भी मोमेंटम डाउन साइड आना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बाइंग का प्लान किया था, मैंने यहाँ पे बुक कर लिया, मैंने आधे से ज्यादा क्वांटिटी बुक कर ली थी यहाँ पे, बहुत अच्छा प्रॉफिट था। उसका जब ये नीचे आना लगा, मैंने कुछ क्वांटिटी रखा था, मैंने फिर उसको यहाँ पे निकाल दिया था, मैंने उसको लंबा होल्ड नहीं किया, क्योंकि ये यहाँ से उठ जाना चाहिए था। जब फिर से रिजेक्शन मिलने लगा तो मैं लगा कि नहीं, तो यहाँ पे हमने निकल गए थे, अच्छा खासा प्रॉफिट था।
और दूसरी बात, मुझे फिर डेली चार्ट में जब ये यहाँ से नीचे आने लगा फिर से और अग्रेसिव कैंडलों से आया नीचे, फिर मुझे लग रहा था कि ठीक है, अब अगर ये नीचे क्लोज करेगा तो ये एम पैटर्न फॉर्म कर सकता है फिर नीचे। मीन्स कि मेरा नेक्स्ट व्यू अब जो बन रहा है उस बेसिस की बात, उसकी बात कर रहा हूँ। देखो क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, अब यहाँ से ऊपर जाता तो मेरा व्यू अलग हो जाता, ठीक है। अगर होल्ड कर लेता, यहाँ पे ऊपर क्लोज कर देता या फिर इसको ब्रेकआउट कर देता तो मेरा व्यू अलग हो जाता नेक्स्ट डे के लिए, ठीक है। और हमने यहाँ पे निकल गए, हमने ये भी पकड़ लिया नीचे, ऊपर का भी पकड़ लिया, तो ये दोनों सही होगा, ठीक है। अब इसके बाद क्लोजिंग क्या करता है वो बहुत मैटर करता था, ठीक है। मैं तो इसके बाद हमने बंद कर देते हैं, ठीक है, इसको चीज को फिर देखते नहीं, करते नहीं। तो बाद में जब क्लोजिंग देखा तो ये क्लोजिंग काफी नीचे दिया है इसने, काफी नीचे आ गया था, इतना शार्प फॉल आ गया, ठीक है। और ये नीचे क्लोज कर दिया इसने, इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट के भी नीचे क्लोज किया, जो कि शो करता है कि अब ये एम पैटर्न वैलिड हो सकता है। ये जो बना हुआ है सेम जगह से रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है, तो यहाँ से फॉल कर सकता है मार्केट आने वाले टाइम में। और ये जो कैंडलें बनी ना लास्ट में, ये शो करती है अग्रेसिवनेस किसकी, सेलर की। सेलर काफी ज्यादा अग्रेसिव हुए यहाँ पे। मुझे लग नहीं रहा था कि सेलर इतना इंटरेस्ट अभी दिखाएंगे, बट उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया और बहुत अच्छा फॉल किया है, बहुत अच्छा फॉल मिला है, बहुत अच्छी कैंडल है। इसका मैं एक बार वॉल्यूम देखना चाहता हूँ। देखो वॉल्यूम भी अच्छा खासा, देखो अच्छा खासा वॉल्यूम आया है यहाँ पर। जब फॉल किया है तो अच्छा वॉल्यूम के साथ वो नीचे लेके आए, तो ये कैंडल अच्छी क्लोज करी है, ठीक है। अभी सही है, ठीक है, देखेंगे कल क्या होता है। बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है इसने, और ये रेंज भी बन चुकी है, रेंज के नीचे आ गया, ठीक है। इस साइडवेज जो रेंज थी अब इसके नीचे आया है। नीचे आया का मतलब ये नहीं है कि अगर हमने कल को डाउन साइड व्यू बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि ये ऊपर खोल जाए और हम डाउन साइड ही देखते रहें और ये ऊपर को ट्रेंडिंग हो जाए और फिर हम बोलेंगे कि गलत हो गया। ऐसा नहीं है। जब प्लान किया है ना, उस प्लान के हिसाब से ओपन भी हो, आपको उस हिसाब से एंट्री वेंट्री मिले तभी वो वैलिड होता है ना। अगर ऊपर चला गया तो हम करते ही नहीं है फिर, ठीक है। जब फ्लो में अब हम प्लान कर रहे हैं कि नीचे नीचे जाएगा कल को, अगर ये खुली यहाँ पर जाए नीचे तो हम प्लान नहीं करेंगे ना डाउन साइड। हम प्लान कर रहे थे कि इसके आगे ये डाउन साइड रेड कैंडल बनेगी आगे बड़ी, ठीक है, लेकिन ये खुला नीचे बहुत। तो ये लोगों ने प्रॉफिट, जो सेलिंग बैठे हैं आज से, ठीक है, ये वाले, इन्होंने तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे तो ऊपर आ जाएगा। ऊपर आने के बाद फिर उतना गिरेगा कि नहीं गिरेगा वो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है ऊपर ही वॉलेटाइल हो जाए, हो सकता है फिर नीचे आए सेम जगह से फिर आकर सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला जाए और होल्ड कर जाए ऊपर, तो फिर तो यहाँ पे इनसाइड कैंडल बन जाएगी। हम सोच रहे थे कि बड़ी रेड कैंडल बनेगी। तो कोई भी गलत या सही नहीं होता, हर किसी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको जिस हिसाब से मिलता है वो उस हिसाब से कर सकता है, ठीक है। उतने उतने पॉइंट कैप्चर कर सकता है जितने भी आप अपने आपके हिसाब से आप प्लान करते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से 20-30 पॉइंट बहुत अच्छे होते हैं। 5-7 पॉइंट के आगे 20-30 मिल रहे हैं, वो बहुत अच्छा रिस्क एंड रिवॉर्ड होता है। सो उसी बेसिस पे आपको देखना चाहिए। हमें यहाँ पे भी बहुत अच्छे पॉइंट मिले। अच्छा, ये जो पॉइंट मिले थे यहाँ पे, ये 20-22 पॉइंट मिले हमें, तो ये 20-22 पॉइंट हार्डली मुझे लग रहा है कि 3-4 पॉइंट के रिस्क के आगे थे, जो कि बहुत अच्छे थे। मुझे ये दिख रहा था, देखो ना, अगर आप कोई भी व्यू बना के बैठे हो तो जरूरी नहीं है कि वो मार्केट सुबह से आपके मान लो डाउन व्यू बनाया और मार्केट आराम से गिर गई और नीचे सीधे क्लोज ही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। मार्केट हो सकता है मॉर्निंग में नीचे गिरे, फिर सेकंड हाफ में ऊपर आ जाए बीच में, ठीक है, फिर हो सकता है नीचे उसे ऊपर नीचे करके फिर नीचे क्लोज करे, ठीक है। इट मीन्स ये नहीं होता कि प्राइस गलत हो गया। जब मान लो मार्केट नीचे व्यू बनाया था, मार्केट ऊपर आकर क्लोज कर दिया, मार्केट ऊपर नीचे आकर, ठीक है, लेकिन मार्केट गई तो थी ना नीचे, मार्केट ने आपकी डायरेक्शन में मूव तो किया ना। बाद में बेशक वो ऊपर आकर क्लोज कर दे, नो प्रॉब्लम। आप क्या प्लान कर रहे थे कि रेड कैंडल है, उसके आगे एक रेड कैंडल मिलेगी। आप अगर ये प्लान कर रहे हो, मार्केट मॉर्निंग में नीचे चलेगी, मॉर्निंग में नीचे चलेगी, बाद में ऊपर आकर क्लोज कर दिया उसने, इसमें मतलब ये नहीं कि आप गलत हो जाए, आपका कुछ ट्रेड सही नहीं है। आपका व्यू सही था, आपने लिया, आपने इसमें इस मूव को पकड़ा है तो आपने तो पैसा बना लिया ना। आपका व्यू तो सही है। अब रेड कैंडल नीचे गई तो थी, वापस रिवर्स हो गई, वो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन गई तो है ना। तो आपको वो अपने पॉइंट चाहिए। देखो आपको ऐसे थोड़ी ना अगर आप सोच रहे हो कि क्लोज ही नीचे करना चाहिए, फिर तो ये है कि आप थोड़े से पैसों के साथ आप उसको नीचे ही क्लोज करवाना चाहते हो, ठीक है, मार्केट को ड्राइव करना चाहते हो। मार्केट को आप नहीं चला सकते, हम और मैं नहीं चला सकते, है ना। मार्केट को तो बड़े लोग चला रहे हैं, हमें तो एक मोमेंटम अपने हिसाब से मिला है, ठीक है, अच्छा खासा, उसमें अपना लो और निकलो। बाद में मार्केट ऊपर क्लोज करें वो नीचे करें, हमें कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो अच्छा है, मार्केट बहुत सही था मार्केट आज भी, ठीक है। अब कल का देखेंगे क्या सीन है। सो कहाँ गया, ओके, तो ये अच्छा ट्रेड था इसमें, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं था। ये बस ये डाउनफॉल इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने
कि इतना होगा, वो भी इस टाइम के इतनी बाइंग आने के बाद नहीं एक्सपेक्ट किया था। डेली चार्ट के हिसाब से तो मैं भी देख रहा था। देखो डेली चार्ट के हिसाब से ना मेरे माइंड में दो चीजें घूम रही थी। देखो डेली चार्ट के हिसाब से मेरे माइंड में दो बातें थी कि हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए, एक बार ब्रेकआउट दे दे, अच्छा खासा ऊपर मूवमेंट आ जाए, हो सकता है बाद में थोड़ा नीचे आकर ऐसे क्लोज कर दे। मैं यही सोच रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दूसरी बात मैं ये भी इग्नोर नहीं कर रहा था कि प्राइस इस तरह से स्ट्रेच होता हुआ आ रहा है कि इसको कहीं ना कहीं डाउन भी आना है। तो मुझे था कि हो सकता है जी एम पैटर्न भी फॉर्म करे, ठीक है, इस तरह से कि अगर यहाँ पे सेलिंग आई और नीचे क्लोज करे तो एम पैटर्न भी बन सकता है आने वाले टाइम में। सो मेरे दोनों साइड का व्यू था, दोनों ही मेरे माइंड में थे, ठीक है। अभी देखो मेरे बाइंग के व्यू थे, मैंने बाइंग में भी पैसा बना लिया, ठीक है। उसके बाद मेरा दूसरा व्यू वैलिड होता दिखा, मीन्स की मॉर्निंग सेलिंग में हमने वहां पे भी बना लिया। उसके बाद ऊपर जाया गया, हमने वहां पे भी बना लिया, वहां पे अच्छा ट्रेड दिख रहा था, ले लिया, ठीक है। अब ये क्लोज हुआ नीचे, ठीक है। तो सही क्या हुआ, मॉर्निंग वाली चीज जो हमने देखी थी। तो अब हमारे व्यू के हिसाब से ये एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि ठीक है, अगर चलेगा तो डाउन साइड मूव मिलेंगे। हम अपने हिसाब से सही है, ठीक है। दोनों साइड के मूव भी पकड़े जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज कितनी है, आपको कितने पकड़ने आते हैं और कितने नहीं, ठीक है। तो दोनों साइड अच्छा मूवमेंट था। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा बजाज फाइनेंस का मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखो बजाज फाइनेंस वीकली चार्ट में मैंने बोला था कि ये काफी ऊपर जा चुका है, इतना इसको बेंड करना पड़ेगा, इसको यहाँ कहीं तक एक बार ऊपर से ब्रेकआउट, जैसे डब्ल्यू पैटर्न का डायरेक्ट ब्रेकआउट किया ना, तो एक बार इसको रीटेस्ट करने आना होगा, फिर बेशक ऊपर जा सकता है। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, इसको यहाँ कहीं से नीचे आना होगा थोड़े टाइम के लिए। तो अभी ये वीकली चार्ट में अच्छी खासी कैंडल नीचे को आ रही है, ठीक है, दिख रही है। डेली चार्ट में देखेंगे तो देखो 3-4 दिन से काफी अच्छी सेलिंग आ रही है। 3 दिन से काफी अच्छी कैंडल है। देखो ये बहुत अच्छी रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, बहुत अच्छी। अब इन रेड कैंडलों को एक बार स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये ऐसी रेड कैंडल थी, अगले दिन हम यहाँ पे क्या प्लान करते, और इस दिन मार्केट एक कैंडल किस तरह से क्लोज हुई है, जो हमें आगे और रेड कैंडल मिलनी चाहिए और हमें मिली है, ठीक है। वो किस तरह से, ये कैंडल किस तरह से ओपन हुई, किस तरह से मॉर्निंग इसने बिहेव किया और फिर नीचे आई, और इस दिन ये किस तरह से बिहेव करके नीचे क्लोज हुआ था, ये आपको स्टडी करना होगा, ठीक है। उसके बेस पे आपको पता चलेगा कि प्राइस स्ट्रेच होकर आया था नीचे या किस तरह से आया था। तो ठीक है, बाकी तो इसके लेवल्स हट गए क्या, खैर इसके भी बहुत अच्छे लेवल्स ड्रॉ किए हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए, हट गए। तो ये इसका अच्छा एक निकला था, यहाँ से काफी स्ट्रेच था, तो ये एक सपोर्ट था, ठीक है। एक्सपेक्टेड था कि टच करने आएगा, रीटेस्ट करने आएगा, रीटेस्ट करने आया, रीटेस्ट किया। उसके बाद मैंने बोला था कि यहाँ से ऊपर जाएगा या जा सकता है। अब वो जाएगा नहीं जाएगा, कितना जाएगा, वो बाद में देखा जाता है, ठीक है, इस दिन की क्लोजिंग के हिसाब से। अब ये रेड कैंडल क्लोज हुई है, तो अगले दिन का फिर डिसाइड होगा कि अगले दिन की कैंडल कैसी क्लोजिंग होगी। तो ये इसका रेजिस्टेंस लेवल था, इसी का 50%, 40-50% भी पुल बैक था। फिर से वहां से सेलिंग आ गई, होल्ड करके फिर से फॉल इसने यहाँ पे क्लोज किया, काफी नीचे आकर क्लोज किया, अगले दिन भी बीच में क्लोज हुआ। नेक्स्ट डे फिर जैसे ही इसी सपोर्ट के नीचे निकला, इस सपोर्ट के फिर से अच्छा फॉल एक मिला देखने को, ठीक है। और ये पुल बैक छोटा सा दिया, फिर ट्रेंड लाइन, फिर ब्रेक डाउन दिया, तो वर्टल करके काफी नीचे ही क्लोज हुआ। तो अच्छे ट्रेड थे इसमें भी, प्राइस के हिसाब से आप देखोगे तो बहुत अच्छे ट्रेड थे। आई होप कि आपको ये समझ आए होंगे कि क्या सीन था, इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको देखो, इसमें डाउन साइड बड़े ट्रेड प्लान करो, अपसाइड बड़े ट्रेड प्लान ना करो, बड़े ट्रेड नहीं। अब ये जो एक ये मूव आया था ना, ये अपसाइड का, ये बहुत बड़ा मूव था, ये इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना चला जाएगा, क्योंकि 7,000 से निकलने के बाद 7,100-200 तक जाना ठीक ठाक था, चलो ठीक है, 100 पॉइंट चला गया, उसके बाद फिर से 200-300 पॉइंट चला जाएगा, मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ठीक है। बट दिख रहा है अगर प्राइस तो ठीक है, कप एंड हैंडल सबको दिख रहा होगा, ठीक है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा था, ठीक है। अगर ये चल रहा है तो ठीक है ना। अगर देखो हम क्या देखते हैं, हमें पता है कितना, मेरा व्यू था कि ऊपर तो नहीं जा सकता, इतना नहीं जाना चाहिए, तो ऊपर का ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाएगा नहीं, मैंने बोल दिया तो वो जाएगा नहीं, वो जा सकता है, ठीक है। अगर हमें मिल रहा है, या तो आप प्लान ना करो, आपके अकॉर्डिंग नहीं सही बैठ रहा, अगर सही बैठ रहा है तो हाफ क्वांटिटी में कर लो, ठीक है। अगर आपको बहुत ज्यादा सही दिख रहा है तो फुल क्वांटिटी में कर लो, आपके ऊपर है। तो मुझे ये हेड एंड शोल्डर, सॉरी, कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा है, तो मैं इसको ट्रेड तो करूंगा ना एक बार, ठीक है।
अगर मेरा ओवरऑल व्यू डाउन साइड बन रहा है कि प्राइस स्ट्रेच है, इट इट डजंट मीन कि मैं उसको हर हर कहीं पे मान लो मुझे बाइंग का पैटर्न दिख रहा है और मैं उसको सेल कर लूं, ऐसे थोड़ी ना करूं, पागल थोड़ी हूं। अगर मुझे यहाँ पे हेड एंड शोल्डर इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है और ब्रेकआउट होता दिख रहा है, तो मैं वहां पे उसको सेल करने थोड़ी बैठ जाऊंगा। पैटर्न बाइंग का दिख रहा है तो बाइंग का ट्रेड उस हिसाब से देखूंगा मैं, ठीक है, जितना चलेगा ठीक है, उसको देखो ना पहले। जो चीज बन रही है उसको देखो, जो आप सोच रहे हो उसको नहीं, उसको बाद में देखना है, ठीक है। तो मेरा डाउन साइड व्यू था, नहीं चल रहा था, ये ऊपर जा रहा था, थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहा था, तो ठीक है जाने दो। जब मेरी साइड चलेगा तो मैं अच्छा खासा बनाऊंगा। देखो जब गिरा, बहुत बड़ी बड़ी कैंडलों से गिरा, ठीक है, देखो काफी अच्छी खासी सेलिंग इसमें आई, तो पैटर्न बहुत अच्छे थे इसमें भी। मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये नहीं है इतना जाना चाहिए, नीचे आई। अगर देखो अब कप एंड हैंडल अगर यहाँ से निकलेगा तो मैं एंट्री तो जरूर करूंगा इसमें, ठीक है। स्टॉप लॉस रखूंगा इसके नीचे कहीं, टारगेट जो मिलेगा वो लूंगा। कप एंड हैंडल का जितना ये होता है, ठीक है, उतना ही आगे प्रोजेक्ट किया जाता है, उससे ज्यादा ही मिला, अच्छी बात है, ठीक। तो ठीक है यार, जो पैटर्न दिख रहे हैं उससे करना तो चाहिए एंट्री वगैरह, उसी पे रिस्क लेना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा खासा नीचे आया, तो ठीक है, मजा आ गया इसमें भी, बहुत अच्छे ट्रेड थे, ठीक है। कप एंड हैंडल को डायरेक्ट ब्रेकआउट किया तो रीटेस्ट करने भी आएगा, तो रीटेस्ट के, अब देखो अगर वो रीटेस्ट करने आ रहा है ना, रीटेस्ट करने आया उसके बाद वो चलेगा नहीं चलेगा वो किसी को नहीं पता होता, ठीक है। चलेगा ठीक है, अगर रीटेस्ट करने आया और बाद में नीचे रह गया, फेल हो गया, ऊपर जा ही नहीं पाया, तो वो भी देखना होता है, ठीक है, वो नीचे भी आ सकता है फिर। तो अच्छा था। रीटेस्ट के टाइम अंधाधुंध एंट्री नहीं करना है यहाँ पे, ऐसे ये नहीं कि घुस गए तो बस बाद में वो सोचो कि चला ही जाए, मैंने बोला था यहाँ से जाएगा ही, इसका मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ही चला जाएगा, जहां तक जाता है ठीक है, जहां बैंड होता दिखेगा हमें निकलना भी पड़ेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे मैंने एक एंट्री बोला था, ये मैंने देखा था कि ये इसी सपोर्ट के पास होल्ड कर रहा था, ठीक है। यहाँ कहीं मैंने बोला था, इस ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ करके भेजा था, एक ऐसे कुछ करके ड्रॉ किया। अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे आपको 1:1:2 तो मिल रहा है। अब आप टाइमिंग देखो क्या है, मान लो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, यहाँ पे स्टॉप लॉस था 25 पॉइंट का, जहाँ 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, ठीक है, 20-22 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और हमें कल ही मिला 60 पॉइंट, 1:3। एक मिनट रुको, कल ही ये गया कि आज गया? नहीं, ये आज गया है, कल नहीं गया, ठीक है। कल ये थोड़ा सा ही गया था, देखो कल ये गया इतना, कितना गया? 1:3, 1:3 के करीब गया। अब अगर मान लो मुझे ये 1 बजे एंट्री मिली, ठीक है, अब ये उसके बाद चला, ज्यादा दूर गया ही नहीं, तो मैं जितना है उतना तो बुक करके निकलूंगा ना फिर, इसको मैं होल्ड थोड़ी ना करूंगा, ठीक है। कल को क्या पता जाए ना जाए, ठीक है, और आज अगर टाइम ही नहीं उसके बाद जाने के लिए तो फिर वो नहीं जाएगा ना, तो वो नहीं गया, ठीक है। हालांकि अगर आज का हाई जो उसने लगाया उससे यहाँ पे 60 पॉइंट तो चला गया था ऊपर, 60 पॉइंट, 1:3, ऑलमोस्ट 3 तो मिला है उसमें वैसे, बट हम इसको होल्ड नहीं करते ना इंट्राडे में, तो हम इंट्राडे ही करते हैं, आगे नहीं लेके जाते, तो उस बेसिस पे ये नहीं गया, लेकिन चला है, ठीक है, वहां से चला है, 30-40 पॉइंट भी चल जाए बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। सो ये चीजें हैं सभी, अगर आप अच्छे से देखकर ट्रेड करोगे तो इसका इतने कितने परसेंट बनता है, देखो एक बार यहाँ पे भी अगर हम एंट्री वगैरह कर लेते तो यहाँ कहीं तक आधा परसेंट तो चला है, ठीक है, उसके बाद ऑलमोस्ट 1%, ठीक है। चलो ये भी अच्छा ट्रेड था, इसके भी डाउन साइड थे, काफी व्यू था डाउन साइड, अच्छा है। इसमें मैं कर रहा हूँ ट्रेड, एक्चुअली पोजिशनल ट्रेड है, इसमें होल्ड किया हुआ है, ठीक है। खैर हर चीज बताना तो जरूरी नहीं होता है, ठीक है, तो मैं हर चीज नहीं, क्योंकि जो रिस्की है वो मैं नहीं भी बताता हूँ, बट इसमें पोजिशनल ट्रेड चल रहे हैं जैसे एक्सपेक्टेड था, ठीक है। सो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।